हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे आप सब? मेरा नाम आजाद मेरा नाम है। नदीम। तो चैनल बढ़िया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। तो आज हम रिएक्ट करेंगे महिंद्रा वर्सेस टाटा मोटर्स कंपैरिजन। दो इंडियन है, दोनों इंडियन है और अब इनमें से बेस्ट कौन है ये तो आप वीडियो देख के पता लगेगा। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लाजमी के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहले वीडियो देख लेते हैं, काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। टाटा और महिंद्रा। देश में जब कोई मध्यम वर्गीय इंसान किसी दूसरे को अमीर बनने के लिए या मेहनत करने के लिए या कहीं कि अपना लेवल बताने के लिए अक्सर जिन दो नामों का जिक्र करता है वो यही टाटा और महिंद्रा होते हैं। सही बात। देश की दो सबसे प्रतिष्ठित कंपनी जिसे आजादी से कुछ साल पहले ही शुरू किया गया था, वो आजादी के बाद भी आज हमारा साथ दे रही हैं। या कहें कि देश की रीढ़ बनी हुई है, चाहे वो टाटा के ट्रक हो या महिंद्रा की एसयूवी। दोनों जबरदस्त समय पर एक से एक जरूरी प्रोडक्ट्स को भारत के बाजारों के हिसाब से निकालते रहे हैं। लेकिन इन दोनों कंपनियों को देखकर ये सवाल मन में जरूर आता है कि आखिर कौन सी कंपनी इस समय इस रेस में आगे है। आज के ये बात तो ज़हन में आती है ना। इन्हीं दो कंपनीज को कंपेयर करके आपके सामने रखने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। सफलता वो नहीं जो आपको तोहफे में मिल जाए, बल्कि सफलता वो है जिसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़े। विश्व भर में सफलता के कई ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जो भीषण तूफानों जैसी मुसीबतों का सामना कर इंसानों ने हैरान कर देने वाले कारनामे करके दिखाए। इनमें कई बड़ी व्यावसायिक कंपनियां भी शामिल हैं। इसी क्रम में हम पहले आपको बताते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के बारे में। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी ये कंपनी कभी महिंद्रा एंड मोहम्मद के नाम से भी जानी बिल्कुल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, और ऐसा क्यों था आइए जानते हैं। जगदीश चंद्र महिंद्रा का जन्म 1892 को हुआ था और इसके 2 साल बाद उनके भाई कैलाश चंद्र महिंद्रा का जन्म हुआ था, जिन्हें जेसी और केसी कहा जाता था। जेसी और केसी 9 भाई बहन थे। बहुत कम उम्र में ही उनके सिर से पिता का साया उठ गया। जगदीश चंद्र महिंद्रा को पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। जेसी महिंद्रा कम उम्र में ही समझ गए थे कि अगर ऊपर उठना है तो बुलंद हौसलों के साथ शिक्षा भी जरूरी है। सही बात। इसलिए उन्होंने अपने भाई बहनों को उच्च शिक्षा दी। अच्छा। और भाई केसी को पढ़ने के लिए कैम्ब्रिज भेज दिया। बड़ी लगन से अमेरिका में पढ़ाई करने के बाद केसी महिंद्रा कुछ समय के लिए अमेरिका में ही नौकरी भी करने लगे। अच्छा। उसके बाद वो साल 1945 में भारत लौट आए क्योंकि उनका वहाँ मन नहीं लगा। 1945 में केसी जब भारत लौटे तो उन्हें कई सरकारी पदों के साथ साथ कई प्राइवेट संस्थाओं से बड़ा पद ऑफर हुआ। बिल्कुल, वो बाहर का बंदा है तो करते हैं। महिंद्रा और अपने दोस्त मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर अपना नया बिजनेस शुरू करने का मन बना लिया था। इसी मन के साथ ही तीनों एक साथ मिलकर एक कंपनी की शुरुआत करते हैं जिसका नाम था M&M यानी महिंद्रा एंड मोहम्मद। जी हाँ, शुरुआत में कंपनी को इसी नाम से जाना जाता था। इसके बाद ही देश आजाद हुआ और पार्टीशन में मोहम्मद साहब पाकिस्तान चले गए, जिस कारण कंपनी का नाम तो M&M ही रहा, लेकिन अब वो महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गई। अच्छा। इसके बाद उन्होंने विदेश में चलने वाले एक जीप को देखा जो उन्हें बहुत पसंद आई, इसलिए वो भारत में भी उसी तरह की जीप बनाने में लग गए। अच्छा। इसके बाद तो महिंद्रा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। महिंद्रा एक्सयूवी, महिंद्रा स्कॉर्पियो से लेकर और भी बहुत सी महिंद्रा की ऐसी गाड़ियां उन्होंने दी जो भारतीय लोगों की तरक्की की निशानी बन गई। सही है। महिंद्रा की बागडोर जेसी महिंद्रा के पोते आनंद जी महिंद्रा के हाथों में है। आनंद महिंद्रा संभाल रहे हैं। ऑटोमोबाइल ही नहीं बनाती बल्कि स्पेसक्राफ्ट, इंश्योरेंस, आफ्टर मार्केट, डिफेंस, एनर्जी, फार्म इक्विपमेंट, फाइनेंस और बहुत सी इंडस्ट्रीज में लगातार काम कर रहा है। आज अगर महिंद्रा ग्रुप के अंदर टोटल नंबर ऑफ कंपनीज की बात करें तो 150 है, जिनमें करीब 2.5 लाख लोग नौकरी करते हैं। 2021 की बात करें तो इस कंपनी ने पिछले साल 45,000 करोड़ रुपए की एनुअल सेल की, जो कि अपने आप में एक बड़ा अमाउंट है। और आज महिंद्रा कंपनी नेटवर्थ की बात करें तो वो 190 करोड़ US डॉलर है, यानी करीब 13.5 हजार करोड़ रुपए। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि महिंद्रा के साथ ही एक और कंपनी ने भारत में जन्म लिया था, उसका नाम आज कौन नहीं जानता? टाटा मोटर्स। हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की, जो कि टाटा ग्रुप की एक बहुत बड़ी कंपनी है, जिसकी शुरुआत जिस साल महिंद्रा की शुरुआत हुई थी।
लेकिन टाटा उस समय महिंद्रा की तरह छोटे ऑटोमोबाइल की जगह बड़े बड़े लोकोमोटिव इंजन बनाने वाली कंपनी थी। अच्छा। लेकिन महिंद्रा को देखकर या कहें कि आजादी के बाद देश में बढ़ती ऑटोमोबाइल कार और गाड़ियों की मांग को देखते हुए टाटा भी बहुत दिनों से इससे दूर नहीं रहा और लगातार काम करते हुए उन्होंने 1954 में टाटा की पहली कमर्शियल कार का निर्माण किया। इसके बाद कंपनी इसी दिशा में काम करने में लग गई। 1988 में उन्होंने अपनी पहली पैसेंजर गाड़ी टाटा मोबाइल निकाली, जो काफी हिट साबित हुई। और उसके बाद उन्होंने 1991 में टाटा सियारा लॉन्च की। अच्छा। लेकिन अभी भी टाटा जीप की तरह ये लोगों के पास तक नहीं पहुंच पाई थी। इसलिए 1998 में उन्होंने पहली बार पूरी तरह से इंडिया में बनी एक कार को लॉन्च किया, जिसका नाम सबने सुना ही होगा और अब शायद भूल भी रहे होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टाटा इंडिका, जिसने अपने आने के साथ ही मार्केट में खलबली मचा दी। इसके बाद टाटा इंडिगो, टाटा सफारी, टाटा सुमो और दुनिया की सबसे सस्ती टाटा नैनो जैसी गाड़ियां निकली। आज वही टाटा मोटर्स इंडिया की सबसे सेफ कारों को बनाकर मार्केट में लाने में लगी है। सबसे सेफ गाड़ी टाटा जेस्ट। इसके अलावा टाटा ने 2008 में विश्व मंदी के कारण लगभग बंद होने वाली जगुआर और लैंड रोवर जैसी विदेशी कंपनीज को भी खरीद कर उन्हें टाटा मोटर्स का हिस्सा बनाया। आज अगर टाटा मोटर्स की बात करें तो भारत में लगभग हर भारतीय का विश्वास जीतने में सफल रही है। टाटा कंपनी ने 2021 में 61,378 करोड़ रुपए की सालाना बिक्री करके अपने ही पिछले साल के रिकॉर्ड में 14.4% की बढ़ोतरी बहुत ज्यादा। महिंद्रा ग्रुप के टोटल सेल्स से करीब 15,000 करोड़ ज्यादा है। इसके साथ ही टाटा मोटर्स ने करीब 241,000 कमर्शियल गाड़ियों को 2021 में पूरे भारत में बेचा। ये तो हो गई इनकी शुरुआत की कहानी। आइए अब इसके बेसिस पर दोनों कंपनियों के बारे में कुछ और टाटा की सेल ज्यादा रही है। अगर टाटा मोटर्स के मालिक की बात करें तो टाटा मोटर्स को टाटा ग्रुप की तरफ से चलाया जाता है, यानी कि वही इस कंपनी की पेरेंट कंपनी है, जिसकी नेटवर्थ लगभग 110 अरब US डॉलर है, जो कि महिंद्रा ग्रुप से कहीं ज्यादा है। इस तरह से आप समझने की कोशिश करें कि चाहे वो नेट सेल अमाउंट हो या नेट व्हीकल की बिक्री हो, टाटा ने इस मामले में बाजी मार ली है। लेकिन अगर महिंद्रा की बात करें तो उनकी कार बोलेरो ने एक साल में करीब 53,000 यूनिट सेल कर दी। अब अगर बिजनेस से अलग हटकर परफॉर्मेंस की बात करें तो महिंद्रा की SUV कारें जैसे बोलेरो, स्कॉर्पियो, XUV, PUV ये सब आज के समय में टाटा की SUV को पीछे छोड़ती हुई नजर आती है। यार बहुत अच्छी है। की बोलेरो आज ग्रामीण भारत में बहुत बेहतर ढंग से परफॉर्म कर रही है, लेकिन टाटा की कार अगर देखें तो वो बहुत ज्यादा शहरी लोगों के लिए रह गई। शहरी लोगों के लिए लगभग SUV अब मार्केट में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है जो आज से एक दशक पहले करती थी। इसके अलावा और भी बहुत सी बातें हैं जिनमें दोनों कंपनियां एक दूसरे से बेहतर नजर आती हैं, लेकिन बताओ डिफरेंट टाइप्स की नजर से देखें तो आजादी के बाद इन दो कंपनियों ने देश को एक रफ्तार जरूर दी। सही कहा। आपको क्या लगता है टाटा और महिंद्रा में कौन है ज्यादा बेहतर? हमें कमेंट करके बताइए। इधर हुई है वीडियो खत्म, अब आते हैं रिव्यू की तरफ। तो यार बेहतर दोनों हैं, लेकिन अपनी अपनी जगह पे। देखो कुछ गाड़ियां हैं जो महिंद्रा की हैं वो डिफरेंट पहाड़ी इलाकों पे परफॉर्म करती हैं, टाटा की शहरी इलाकों में भी परफॉर्म करती है। मतलब एक डिफरेंट इनके टाइप्स है, मतलब डिफरेंट कैटेगरी को हिट किया। महिंद्रा की SUV जो स्कॉर्पियो है, जैसे कि आप लोगों को पता है मतलब पूरे इंडिया में स्कॉर्पियो का नाम चलता है। अच्छा। वो जो है SUV जो है स्कॉर्पियो, उसका नाम जो आपने शायद सुना हुआ भी हो। सुनो बिल्कुल वो जो गाड़ी है जो अक्सर फिल्मों में भी नजर आती है, बिल्कुल तो वही है। और अगर टाटा की बात की जाए तो टाटा ने भी भाई बहुत कमाल की परफॉर्मेंस दी है। मेक इन इंडिया में इन दोनों कंपनियों का बहुत बड़ा हाथ है इंडिया के अंदर। अब देखो ना, मतलब इस पिछले साल के आंकड़े देख लो, महिंद्रा और टाटा की कितनी ज्यादा सेल हुई। दोनों ने अपने तरह रिकॉर्ड बनाया। बिल्कुल वजह इसमें तो कोई शक ही नहीं, अपनी जगह पे दोनों ठीक है। बिल्कुल अपनी जगह पे दोनों ने रिकॉर्ड बनाए और बाहर की गाड़ियों को बिल्कुल ऐसी गाड़ियां इन्होंने लॉन्च की हैं, कोई बंदा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था ये इंडियन है। बिल्कुल और इसके डिजाइन, गाड़ियों के लुक एक यूनिक चीजें थी। और जिस तरह से भाई इनको कामयाबी मिली है इन सालों के अंदर बहुत ज्यादा। इन्होंने देखो यार गाड़ियां निकाली हैं तो कामयाबी मिली है। बिल्कुल दोनों कदम 20-25-30 साल हो गए, दोनों को कामयाबियां मिल रही हैं। बिल्कुल लगातार कामयाबी। बिल्कुल फिर इन्होंने दोनों कंपनियों ने पीछे मुड़ के नहीं देखा इंडिया तरक्की को आगे
धकेलने में। बिल्कुल, एक से बढ़ के एक इन्होंने गाड़ी निकाली है। और फिर आगे जिस तरह ये बढ़े, यार देखो दोनों बेस्ट अपनी अपनी जगह। कुछ गाड़ियां महिंद्रा की अच्छी हैं, कुछ गाड़ियां टाटा की अच्छी हैं, सब लोगों की अपनी अपनी पसंद है ना। बिल्कुल, और आपकी चॉइस है, आप टाटा की खरीदेंगे, मेरी चॉइस है महिंद्रा की खरीदेंगे। मैं अगर महिंद्रा की लूं तो SU 700 वो मैं पक्की बाय करूंगा, बहुत कमाल गाड़ी है, अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, बहुत जबरदस्त गाड़ी है वो। और जिस तरह टाटा में फिर आपको पता है हैरियर, टाटा की हैरियर बहुत कमाल है, महिंद्रा के ट्रैक्टर भी हैं, सब कुछ है भाई, हर ट्रैक्टर हर एक चीज दोनों कंपनियों की, और ये बहुत अच्छी चीज है। हाँ ना, हर चीज बनाते हैं, खाली इसी चीज पे फोकस नहीं, और चीजों पे भी है। बिल्कुल, तो यार आप लोग बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, तो बाय।